इश्क का। पिछले पन्नों में आपने जाना कि किस तरह मीनल एक सीधी सी बात को इनकार करने गई थी और डेविड के सामने आते ही उसका इनकार इकरार में तब्दील हो गया। पेंटिंग का जो काम वो गाए बगाए किया करती थी, उसमें पूरी शिद्दत से कामयाब होने को मचल उठी थी। क्या इस पेंटिंग कंपटीशन में कोई और तस्वीर भी उभरने वाली है? ये तो तभी मालूम होगा जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का। पेंटिंग कंपटीशन का नया बखेड़ा जो खड़ा हुआ था, उससे मीनल परेशान थी, तो अमिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान को पार कर चुका था। मीनल की बातों से वो इतनी ज्यादा जज्बे में आ गई थी कि आज वो कई पेंटिंग आर्टिस्ट को पीछे छोड़ सकती थी। आज अमिया के मन में उसके जैसा कलाकार दुनिया में था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीनल इस उलझन में थी कि अगर पेंटिंग कंपटीशन में कुछ बनाना हुआ तो वो क्या बनाएगी। पूरा पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, आर्ट्स के अलग अलग सेक्शन वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ इतिहास और अर्थशास्त्र के भी होंगे जिन्हें शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पेंटिंग्स में, पर देखने वाले तो कई सेक्शन से आएंगे। कुछ उसके हिंदी सेक्शन वाले भी होंगे। उस शिवानी से भी तो अच्छी पेंटिंग बनानी होगी। ये स्कूल का कंपटीशन तो है नहीं कि जहाँ आम केला अमरूद बनाया और टीचर ने कहा शाबाश बेटा बहुत अच्छा बनाई हो। यहाँ तो कई दिग्गज होंगे। हफ्ता भर यही सब उधेड़बुन में रही कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ अच्छा बनेगा या नहीं। बीच बीच में आंखों में रखी हुई मीनल और शिवानी की जलन भी एक दूसरे से टकरा जाती थी, पर अब शिवानी पहले की तरह मीनल से बदतमीजी से बात नहीं करती थी, थोड़ी शांत सी हो गई थी। पर क्या ये किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा था? क्योंकि शिवानी इतनी जल्दी सुधर जाए, अपने ऊपर हुए अपमान को भूल जाए, ऐसी तो लड़की नहीं थी। रही बात मीनल की, तो वो बस वर्तमान में जीना पसंद करती थी। उसके लिए शिवानी अभी कुछ कर नहीं रही थी तो सब सही था। इस हफ्ते के दौरान मीनल जब डेविड के सामने आती तो एकदम शांत दिखने की कोशिश करती और उसके जाते ही कुछ अलग से ख्यालों में खोई सी रहती थी। डेविड ने भी कुछ कुछ बातें महसूस की थी कि मीनल आजकल कुछ खामोश सी है। इस तरह वक्त गुजरा और वो कंपटीशन की सुबह आ गई। सारे प्रतिभागी अपने अपने रंगों के साथ मैदान में पहुंच चुके थे। पूरे कैंपस के गार्डन साइड पे जहां तहां लोग अपने बोर्ड और पेंट के साथ थे। जहां मीनल की दुविधा क्या बनाए इस बात की थी, वहीं अमिया इस बात से परेशान थी कि कहीं उसकी पेंटिंग की कोई कॉपी ही ना कर ले। अमिया ने बड़ी ही मेहनत के साथ बारीकी से अपने लिए कोना ढूंढ लिया था, पर आज उसका जज्बा किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी था। पेंटिंग कंपटीशन को जज करने के लिए कई सुप्रसिद्ध पेंटर भी आए हुए थे। डेविड जो खुद भी पेंटिंग की दुनिया का उभरता हुआ सितारा था, आज जजेस के साथ ही बैठा था। शिवानी ने पर्वत, नदियां वगैरह बनाने का सोचा, जो काफी अच्छे से उसे आता था। वहीं मीनल ने सोचा कि वो दुनिया की तस्वीर बनाएगी, उसमें अपने रंग भरने की कोशिश करेगी। उसने पहले पेपर को अपने पसंदीदा लाल रंग से कवर किया। रंग हल्का ही रखा ताकि रंग चुभने से ज्यादा निखारने का काम करे, और फिर ग्लोब बनाने लगी। उसने ब्रश की जगह अपनी उंगलियों को तरजीह दी। उंगलियों के सहारे ही हल्का और गाढ़ा रंग भरी जा रही थी। माहौल वहाँ का पूरा शांत था। सब अपनी अपनी चित्रकारी में लगे हुए थे। जजेस भी अपनी बातों के बताशे आपस में ही घोल रहे थे। रह रहकर डेविड की तारीफें चल रही थी कि उसने ये जो आर्ट को मॉडर्न रंग देने की कोशिश की है, ये बहुत ही सुंदर है। डेविड खुश था। उसने जजेस को अपने साथ उसके केबिन में चलने की गुजारिश की। उधर शिवानी ने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया और फिर अपनी सहेलियों के साथ बाकियों की कलाकारी देखने में मसरूफ हो गई। बड़ी ही अद्भुत थी सबकी चित्रकारी, पर शिवानी का निशाना कुछ और ही था। उसने देखा कि मीनल अपनी पेंटिंग को छोड़कर अमिया के पास खड़ी होकर उसकी पेंटिंग देख रही है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनल की पेंटिंग के पास पहुंच के उसी के ब्रश से इधर उधर रंग छिड़क दिया और फिर कपट भरी मुस्कुराहट के साथ
वहां से चली गई। और दूसरी तरफ मीनल अमिया से बात करने में मसरूफ थी। अमिया बड़ी खुश थी और उसने मीनल को बताया कि वो किसी पुराने बादशाह की तस्वीर बना रही है, अंगूर खाते हुए। हालांकि उसकी पेंटिंग अभी अधूरी थी, पर उसकी अधूरी तस्वीर को देख के भी कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल था। मीनल ने अमिया के हौसले की तारीफ की और अपनी पेंटिंग के पास आ गई। यहाँ आते ही उसके होश फाख्ता हो गए थे। आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का, कृति के साथ, सिर्फ गाना पर। ये क्या हुआ? किसने किया ये? उसका मन अब रुआसा सा था। पर जो हार जाए वो मीनल नहीं थी। मीनल ने सोचा कि वो नई पेंटिंग बना लेगी, पर तभी उसकी नजर उन तमाम रंगों पर पड़ी जिसकी टेढ़ी टेढ़ी लकीरें कुछ अलग सा ही बना रही थी। उसने तमाम लकीरों को अपनी उंगलियों के सहारे एक अलग रंग दिया और कुछ ना बनते हुए भी रंगों की एक खूबसूरत लकीर बन गई। तमाम जजेस अपनी नजर से सबकी तारीफ करने लगे। सभी की तस्वीरों को देखा। अमिया ने अपनी पेंटिंग बहुत ही उत्साहित होकर जजेस को दिखाई और जजेस से तारीफें सुनकर वो खुश से ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अंगूर खाते हुए बादशाह की जो तस्वीर अमिया ने बनाई थी उस पर जज साहब ने कहा, बहुत खूब, ये जो आसमान से लटके हुए गुब्बारे आपने बनाए हैं ना, ये कुछ खूब ही है। बेशक आप पेंटर नहीं हैं, पता चलता है, लेकिन आपका ये जो ख्याल है दुनिया के नजरियों को उल्टा करने का, ये काबिल तारीफ है। अमिया सदमे में थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने तो अंगूर खाने वाले बादशाह बनाए थे। ये बात सुनते ही मीनल की तो हंसी छूट गई, पर उसने खुद पर काबू करते हुए अमिया को शाबाशी दी। फिर सबकी तस्वीरों पर दो दो बात करते हुए जजेस चले गए और उन्होंने विनर्स की घोषणा कर दी। मीनल को उसके रंगों के अद्भुत इस्तेमाल के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज मिला और बाकी तीनों पुरस्कार पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के ही हाथ लगे। मीनल को आज के हुए हादसे ने एक अलग ही जोश दिया था। आज की बात ने उसे जिंदगी का एक गहरा सबक सिखा दिया था कि जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों तो भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इन सब में डेविड का साथ उसके लिए खास रहा। इस पेंटिंग कंपटीशन ने मीनल में एक नया जोश और जज्बा भर दिया था। मीनल बहुत खुश थी। हल्की सी शाम थी जब डेविड मीनल के पास आया। उसने मीनल को शाबाशी दी और उसे कैंटीन में ट्रीट देने की बात भी की। मीनल उसकी दोस्त जैसी थी। हालांकि दोनों की उम्र में फर्क अच्छा खासा था, पर फिर भी ये दोस्ती खास थी। मीनल ने भी इनकार नहीं किया और डेविड ने उसे कहा कि वो अमिया और शिवानी को भी लेकर आए। शिवानी? मीनल ने मन ही मन सोचा, खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो शिवानी के पास गई और जाकर बोली कि डेविड सर ने आपको भी बुलाया है कैंटीन में ट्रीट के लिए। शिवानी बड़े ही दिल से मीनल का हाथ पकड़कर बोली, मीनल मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की, जबकि तुमने कभी भी मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। मैंने आज भी तुम्हारी पेंटिंग बर्बाद करने की कोशिश की। ये सुनते ही मीनल थोड़ा चौंकी, पर खुद को संभालते हुए वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, पुराना सब भूल जाते हैं एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। पीछे से अमिया ने मीनल के कान में बोला, बच के रहना, नागिन है ये, डसेगी जरूर। फिर शिवानी ने अमिया की तरफ देखकर बोला कि अमिया तुम भी मुझे माफ कर दो ना, हम सब साथ में दोस्ती रखेंगे। इस पे अमिया तबाक से बोली, देखा मीनल, मैं ना कहती थी कि शिवानी उतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम सोचा करती थी। फिर तीनों कैंटीन की तरफ चल दी। वहाँ कैंटीन में बातों बातों में शिवानी ने कहा कि डेविड सर, मेरी आज तारीफ हुई है और मीनल से दोस्ती भी, तो इस बात पे मेरे घर पे एक अच्छी सी हाउस पार्टी बनती है ना? मैं मीनल, अमिया और बाकी फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर ही रही हूँ, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? तुषार सर और कपिल सर भी आ रहे हैं। डेविड ने भी ये सुनकर हामी भर दी। क्या ये कोई षड्यंत्र था या शिवानी सच में सुधर चुकी थी? ये तो अगले कुछ पन्नों में पता चल ही जाएगा। पर फिलहाल जो पन्ना मीनल की डायरी में उस दिन का था, वो कुछ
कुछ ऐसा था। तमाम रंग हसरत का मैंने लुटा दिया, एक रंग लाल ने मुझको बना दिया। क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों खुद में हमने खुद की दुनिया बना लिया। डेविड से मीनल के कुछ धड़कते जज्बों की बातें अभी बाकी हैं और ये पन्ना भी पलटा जाएगा तब जब पढ़ेंगे और रंगेंगे एक रंग इश्क का।